नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ, और आज आपको बताएंगे डायमेंशन सिस्टम यानी विमांकन क्या होती है, विमांकन के प्रकार क्या होते हैं, यानी क्लियर आपका विमांकन का पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्योंकि इस क्लास में आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को जरूर मिलेगी, और आज आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे जो आगे के लिए किसी प्रकार की आपकी दिक्कतें नहीं रहेगी। तो अब ज़्यादा समय खराब न करते आपके मेन पॉइंट पर आते हैं। और आपका पहला है डायमेंशन सिस्टम, यानी कुल मिला के आपका चैप्टर का नाम है विमांकन पद्धति। विमांकन पद्धति तो कुल मिला के देखो, विमांकन पद्धति यानी डायमेंशन सिस्टम होता क्या है, यानी इसमें क्या होता है, जिसमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई से संबंधित जो सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है उसे कहते हैं विमांकन। एक बार डायग्राम बना के समझाते हैं, देखो अच्छे से। तो यानी इस प्रकार एक रेखा ये आ गई आपकी 30 mm की, और एक रेखा ये आ गई 30 mm की। अब इसी के अनुसार आप अपनी नियम के अनुसार किसी प्रकार इसकी हाइट व लंबाई चौड़ाई ले सकते हो। तो ये इसकी हाइट ले लेते हैं, वही 30 mm। तो इस प्रकार की एक वर्गाकार आकृति बनाते हैं, ये वर्गाकार आकृति। अब इसमें देखो दोस्तों किस प्रकार होती है। माना ये तो क्या आएगी इसकी लंबाई, और ये क्या है इसकी चौड़ाई, और ये ऊपर क्या आएगा इसकी ऊंचाई। तो इसमें क्या है, यानी जिसमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई से संबंधित जो सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है उसे विमांकन कहते हैं। विमांकन पद्धति में मुख्यतः आपको विमांकन रेखा, उसके सिरे पे एरोइड किस प्रकार बन रहे हैं तथा सिरों पर आपकी एक विस्तार रेखा आती है जो एरोइड को स्पर्श करती है, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो ये तो हो गया आपका डायग्राम, और इसकी परिभाषा आपको समझ में आएगी। यानी जिसमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से जो सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है उसे विमांकन पद्धति कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, यानी कुल मिला के ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब आगे देखो इसमें, यानी ये तो आ गया आपकी विस्तार रेखा, और ये इधर भी आ गई विस्तार रेखा, और बीच में आती है आपकी डायमेंशन रेखा, और डायमेंशन रेखा के सिरों पर आता है एरोइड। अब ये एरोइड अलग अलग होता है, ध्यान रखना दोस्तों। आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगभग हर प्रकार के प्रश्नों में ये एरोइड बनाना अनिवार्य है। तो इसमें देखो दोस्तों 30 mm तक, यानी 30 mm तक, यानी उसमें 10, 20, 30 mm कितनी भी mm की रेखा है तो उसमें आता है आपका 3:1 का एरोइड आ गया। इससे अगर 30 mm तक है, 30 mm से कम है। इसके अलावा 30 mm से अधिक अगर रेखा की लंबाई है तो उसमें 6:2 का एरोइड आएगा। और कुल मिला के आपका 3:1 है, ये 15 डिग्री के एंगल पे आता है, और 6:2 आपका 30 डिग्री के एंगल पे इसका निर्माण किया जाता है। कुल मिला के मैं देखूं तो ये विस्तार रेखा है, तो विस्तार रेखा से लगभग यहाँ से लेके और इस रेखा की लंबाई 3 mm, और अब इसके ऊपर यानी आपकी डायमेंशन के ऊपर 1 mm, 1 mm नीचे। तो इस प्रकार इस एरोइड का लंबाई का अनुपात होगा 3:1, यानी 3 फिर 1। तो एरोइड की लंबाई चौड़ाई का अगर आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे, तो अगर पूछे कि एरोइड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 3:1, या इसका जस्ट उल्टा पूछ सकता है, यानी चौड़ाई लंबाई क्या होता है, वो 1:3। तो ये आ गया। इसके अलावा पूछ सकता है कि 3:1 का एंगल यानी कोण कितना होता है, तो 15 डिग्री। देखो दोस्तों यहाँ से ये जा रहा है 15 डिग्री पे, अगर यही 6:2 का होगा तो यह क्या आएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार इसका कोण आता है। अब इसमें देखो इस रेखा का नाम क्या है, तो आपकी जो एरोइड है वो आपकी विस्तार रेखा को स्पर्श करता है, यानी आपकी जो एक्सटेंशन लाइन आती है उसको ये स्पर्श करता है, तथा ये क्या आपका एरो हेड। तो ये आपका क्या आ गया एरो हेड। तथा ये बीच वाली रेखा कौन सी होती है, तो ये आपकी बीच वाली रेखा होती है विमांकन रेखा, यानी डायमेंशन लाइन। तो इस प्रकार ये आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया इसका। अब आगे देखो, इसमें आपके जो डायमेंशन के प्रकार है, ये आपकी विमांकन पद्धति मुख्यतः 7-8 प्रकार की होती है, और मोस्टली इसमें 3 पद्धतियाँ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। तो आपकी एक तो है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, एक है एलिनिक सिस्टम, एक है पैरेलल सिस्टम। यानी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम को बोलते हैं एक दिशीय पद्धति, और एलिनिक सिस्टम को बोलते हैं सरेखीय पद्धति। एक आती है आपकी पैरेलल सिस्टम, उसको बोलते हैं समांतर पद्धति। तो इन तीनों पद्धतियों में से कन्फर्म एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे दोस्तों ये 7-8 प्रकार के हैं, लेकिन आपको इन 3 को मद्देनजर रखते हुए अच्छे से देखना है। क्योंकि इन्हीं में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आगे देखो दोस्तों, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा, यानी पहला आपका क्वेश्चन पहली प्रकार का आ गया कि आपकी एक दिशीय पद्धति, एक दिशीय
पद्धति। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक दिशीय यानी केवल एक ही दिशा में जो दिखाई दे उसे एक दिशीय पद्धति कहते हैं। तो इसे बोलते हैं यूनि डायरेक्शन सिस्टम, यूनि डायरेक्शन सिस्टम। अब इसकी परिभाषा तो बाद में बताएंगे, क्योंकि परिभाषा डायग्राम पर डिपेंड करेगी यानी किस प्रकार आएगी। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे समझ में आएगा तो परिभाषा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो जो आपके क्वेश्चन में जो डायग्राम होगा वो बनाएंगे, फिर इसी डायग्राम से क्या बनाएंगे, इसका जो रियल में आपको एग्जाम पूछेगा, यानी इस पद्धति को आप एक दिशा में चेंज करो या इस पद्धति को आप सहरेखे में चेंज करो। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों अच्छे से। तो इसमें माना कि आपका ये डायग्राम है, ये डायग्राम इस प्रकार बन रहा है। अब इसमें इसी डायग्राम में आपको माप दी आएगी कि 20 20 20 20 20 20। अब आपको बोले कि द डायग्राम ऑफ यूनि डायरेक्शन सिस्टम, यानी इसको एक दिशीय पद्धति में चेंज करो। तो अभी यही डायग्राम आपको इधर बनाना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया होगा। अब इसका आंसर बनाने के लिए इसी में ये उतार देंगे। तो आपको मालूम है 20 20 20 20 60, तो टोटल स्केल की सहायता से 60 mm की रेखा खींच लो। इसी प्रकार ये भी देख लो 20 20 20 यानी 60 आएगी, तो हाइट में भी 60 ये ले लो। इसके बाद में 20 20 के भाग है प्रत्येक भाग, तो इसमें 20 20 mm के भाग और बना लो। तो इस प्रकार आपकी ये विमांकन पद्धति का इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक आती है आपकी विस्तार रेखा, और विस्तार रेखा का ध्यान रखना ये आपकी वस्तु से 5 mm की दूरी, और वस्तु क्या होगी जो आपकी ये चित्र है। तो इस डायग्राम से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, हमेशा विस्तार रेखा की लंबाई क्या होगी 10 mm। तो इस डायग्राम से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा ये आ गई। फिर इधर 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा ये आ गई। यहाँ पर भी 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा आ गई, ये भी 10 mm की विस्तार रेखा ये आ गई, और इनके बीच में से इस प्रकार डायमेंशन रेखा आ जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये नोट करनी है दोस्तों कि इसमें माप कितनी है 20 20 mm। अगर माप 20 20 mm है तो आपको ये भी मालूम है कि अगर रेखा की लंबाई 30 mm तक है या 30 mm से कम है तो उसमें 3:1 का एरोहेड आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा 3:1 का ही एरोहेड आएगा। तो इस विस्तार रेखा से 3 mm इधर, एक ऊपर एक नीचे, और इस प्रकार इसको इस प्रकार मिला दो, तो एक तो एरोहेड ये आ गया। इसी प्रकार विस्तार रेखा से 3 mm की दूरी पर इधर, एक ऊपर एक नीचे, और एक एरोहेड आपका ये आ गया। यहाँ तक क्लियर हो चुका। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक एरोहेड आपको इसी प्रकार बनाने, क्यों बनाने हैं, क्योंकि प्रत्येक रेखा की लंबाई 30 mm तक यानी 30 mm तक है या 30 mm से कम है। अब आपको मालूम ये भी है कि प्रत्येक रेखा की लंबाई 20 mm है, तो इसमें 3:1 का एरोहेड आएगा। दूसरी बात, एक दिशीय पद्धति में हमेशा वस्तु की माप डायमेंशन रेखा को बीच में मिटा के लिखते हैं। तो अब इसमें क्या करोगे आप, इस डायमेंशन रेखा को बीच में से मिटाओ और फिर क्या लिखो, माप लिखो। तो ये 20 20 mm इस प्रकार ये माप आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब यही बात आगे करें तो ये इधर डायग्राम है, तो इसमें क्या करेंगे, इधर भी 5 mm की दूरी पर 10 10 mm की विस्तार रेखा खींच लो। तो ये 5 mm की दूरी पर 10 10 mm की विस्तार रेखा की बीच में डायमेंशन रेखा खींच लो। अब इनके सिरों पर क्या बनाएंगे, एरोहेड बनाएंगे। जो आपके एरोहेड इस प्रकार ये बन रहे हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको अभी तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये एरोहेड क्या आएंगे 3:1 के एरोहेड बनेंगे, जो आपके 3:1 के एरोहेड बन रहे हैं। इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, जो काम आपने क्षैतिज रेखा पर किया वही आप ऊर्ध्वाधर रेखा यानी आपकी वर्टिकल रेखा पर करो, और इनके बीच में भी लिख दो 20 20 mm। हमेशा डायमेंशन रेखा को बीच में मिटा के लिखते हैं। तो ये तो आपका पूरा डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम पर ही इसकी परिभाषा निर्भर करेगी। तो अब इस परिभाषा में देखो क्या परिभाषा है, यानी जिस विमांकन पद्धति में, यानी विमांकन पद्धति है, जिस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप सामने से देखकर पढ़ी जाती है। मैं सामने से देख के पढ़ रहा हूँ तो देखो 20 20 20 दिखाई दे रहे हैं, तथा ऊपर भी देखो 20 20 20 दिखाई दे रहे हैं, तथा दाईं ओर से देखकर नहीं पढ़ सकते। अब देखो मैं दाईं ओर से देख के पढ़ रहा हूँ इधर, तो 0 2 0 2 0 2 शुद्ध माप दिखाई नहीं दे रही है। तो यही कारण है कि इस पद्धति को केवल सामने से देखकर पढ़ा जाता है, दाईं ओर से देखकर नहीं पढ़ा जाता है। तथा वस्तु की माप डायमेंशन रेखा को बीच में मिटा के फिर लिखी जाती है। तो डायमेंशन रेखा के बीच में मिटा के क्या लिख रहे हैं, माप लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा होगी।
तो अगर आप लिखना चाहो, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो आप जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार लिख लेना, यानी जिस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप केवल सामने से देकर पढ़ी जाती है तथा दाईं ओर से देकर नहीं पढ़ी जाती है तथा वस्तु की माप डायमेंशन रेखा को बीच में मिटा के फिर लिखी जाती है, उसे एक दिशीय पद्धति कहते हैं। दोस्तों कन्फर्म हर बार एग्जाम में इन्हीं मोस्टली इन दो विमांकन पद्धतियों में से पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, क्योंकि लगभग आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव जरूर दें, जिसे हम इससे अच्छी तरह आपको और बता देंगे। तो आपका पहला प्रकार यूनिडायरेक्शन सिस्टम क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में आपकी विमांकन पद्धति यानी डायमेंशन सिस्टम के दूसरा प्रकार बताएंगे, और दूसरा प्रकार इसका संरेखीय पद्धति यानी आपकी एलिलिंग सिस्टम। तो अब संरेखीय पद्धति में देखो, यानी आपका दूसरा प्रकार यानी संरेखीय पद्धति, संरेखीय पद्धति। अब संरेखीय पद्धति को क्या बोलते हैं? एलिलिंग सिस्टम, एलिलिंग सिस्टम। अब एलिलिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? इसमें भी क्या है, यानी जिस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप सामने से तथा दाईं ओर से देकर पढ़ी जाती है उसे संरेखीय पद्धति कहते हैं, तथा वस्तु की माप डायमेंशन रेखा के ऊपर लिख रहे हैं, उसमें लिख रहे थे ऊपर एक दिशा में, लेकिन बीच में मिटा के लिख रहे। पहले डायग्राम देखो फिर अच्छे से समझना। तो माना कि यह आपका डायग्राम है, ये डायग्राम एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार बनाता है। तो माना कि यह आपका डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में ये आ गया। अब इसमें अगला माप देगा कि ये बाग 20 का है, ये हाइट भी 20 की है, ये भी 20 की, यानी प्रत्येक बाग की लंबाई 20-20 है। अब ये 20 तथा ये हाइट दे दी 50, तो टोटल इस प्रकार हाइट आ जाएगी। इसके बाद में ये तो आपको डायग्राम तो पेपर में दिया होगा। अब इस डायग्राम का ये इसी प्रकार माप से आपको वहाँ पर डायग्राम बनाना है। अब देखो कुल मिला के 1 2 3 यानी 20-20 के 3 भाग दो, यानी 20 से 30 60, तो टोटल आप क्षैतिज रेखा की लंबाई लो 60 mm। इस 60 mm के आने के बाद में क्या करेंगे, इसकी हाइट कितनी आ रही है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसकी हाइट कितनी है 50, तो इसकी हाइट ले लो आप 50 mm। तो ये 50 mm इसकी हाइट आ गई। अब हाइट के बाद में आगे इस बार की लंबाई कितनी है 20 mm, जो 20 mm आपकी ये आ गई। इसके बाद में नीचे कितना आ रहा है 20 mm, जो 20 ये आ गई। इसी प्रकार आगे देखो 20 mm, जो 20 ये आ गई। इसके बाद में फिर हाइट में कितना है 20 mm, फिर इसके बाद में आगे कितना जा रहा है 20, और फिर नीचे कितना आ रहा है वही 50 mm। तो इस प्रकार ये आपका स्केल की माप की सहायता से डायग्राम बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, वही काम स्टार्ट करो, यानी वस्तु से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा खींचेंगे। तो इस वस्तु से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा इस प्रकार खींच लो। तो ये 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा खींचने के बाद में ये आ गया आपका डायमेंशन रेखा। अब इस डायमेंशन रेखा में क्या बनाएंगे, एरोहेड बनाएंगे दोस्तों। तो एरोहेड बनाएंगे तो दोस्तों सही है दोस्तों। अब आगे देखो इसमें यहाँ पे, यानी अब प्रत्येक बार की माप क्या वही 20-20 mm, तो यानी 30 mm से कम है तो वो 3:1 एरोहेड आएगा। तो इस विस्तार रेखा से 3 mm की दूरी पर एक ऊपर एक नीचे, तो एरोहेड आपका 1 तो ये आ गया। इसी प्रकार विस्तार रेखा से 3 mm की दूरी एक ऊपर एक नीचे mm, और आपका 3:1 का। अब इसमें क्या करेंगे, डायमेंशन रेखा के ऊपर इसकी माप लिखेंगे, तो ये माप ये आ गई। इसी के अनुसार आगे वो 3:1 एरोहेड जो विस्तार रेखा को स्पर्श करे आपका जो एरोहेड आता है वो, तो एरोहेड यानी क्या होता है आपका तीर का निशान। अब ये तीर का निशान इनको इस प्रकार स्पर्श कर रहा है। आपको ये भी बताया था, यानी एरोहेड 3:1 का है तो उसका एंगल क्या होता है 15 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद दोस्तों अब इसकी हाइट भी दर्शानी है। तो हाइट में क्या करेंगे, 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा ये आ गई, 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा आ गई, 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा ये आ गई, बीच में आपकी डायमेंशन रेखा आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान रखना, एक 20 का भाग है, टोटल 50 है, तो 30 बच गई, लेकिन 30 बच तो गई, लेकिन आपको मालूम अगर रेखा की लंबाई 30 mm तक या 30 mm से कम है तो वह 3:1 एरोहेड है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही आपका 3:1 का एरोहेड आएगा, जो आपके 3:1 का एरोहेड यहाँ पर भी इसी प्रकार बनाना है। तो ये 3:1 एरोहेड यहाँ पर ही बन रहे हैं। तो ये माप इस प्रकार यहाँ पर ये आ गए।
अब इसके बाद में क्या करेंगे, वो डायमेंशन रेखा के ऊपर इसका क्या लिख दो, माप लिख दो। ये तो क्या आ गई 30 और ये क्या आ गई आपकी 20। अब इस डायग्राम के हिसाब से परिभाषा देखो, जो अच्छे से ध्यान देना समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों देखो जिस विमांकन पद्धति में, यानी जिस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप सामने से तथा दाईं ओर से देकर पड़ी जाती है। अब सामने से देखो 20 20 20 दिखाई दे रहा है आपको शुद्ध, तथा दाईं ओर से दिखाई दे रही है, तथा दाईं ओर से देखो। अब मैं दाईं ओर से देखो 30 और 20 मुझे दिखाई दे रही है। तथा पहली वाली में क्या था, यहाँ पर 0 और 2 था, लेकिन इधर क्या हो गई 20 थोड़े उल्टे हो गए। तो ये होगी सामने से दाईं ओर से दिखाई देती है, तथा वस्तु की माप डायमेंशन रेखा के ऊपर लिखी जाती है। तो इसमें वस्तु की माप कहाँ लिख रहे हैं हम, डायमेंशन रेखा के ऊपर वस्तु की माप लिख रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी ये परिभाषा होगी। ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको दे देगा कि एक दिशीय पद्धति को सहरेखीय में चेंज करो या सहरेखीय को एक दिशा में चेंज करो। किसी प्रकार क्वेश्चन उल्टे सुल्टे पूछ सकता है। कन्फर्म इन्हीं आज तक मैंने तो लगभग आपके 4-5 साल के पहले के पेपर उठा के देख लो। इस लेसन में इन दो में से ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ 1-2 बार आपका पैरेलल सिस्टम का जरूर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ज़्यादातर आपके यहाँ यूनिट डायरेक्शन को एलिनिंग सिस्टम में या एलिनिंग सिस्टम को यूनिट डायरेक्शन सिस्टम में पूछा है। तो ये आपको 2 पद्धति तो आपको क्लियर करनी है। मेरे हिसाब से इन दोनों पद्धतियों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो अब इस क्लास में आपको एक पद्धति और बताएंगे, समांतर पद्धति, और जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको वो आपकी जो 3-4 और बच जाएगी वो भी क्लियर करा देंगे। तो आपकी 2 पद्धतियाँ क्लियर हो चुकी है। अब तीसरी पद्धति देखो दोस्तों, यानी तीसरी पद्धति आपकी समांतर पद्धति। और आपने थ्योरी यानी इलेक्ट्रिक थ्योरी में अच्छे से देखा होगा कि एक तो समांतर पद्धति है, एक तो समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम, तो वहाँ पर भी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो तीसरा प्रकार आपका समांतर पद्धति, समांतर पद्धति। अब समांतर पद्धति यानी पैरेलल सिस्टम। अब पैरेलल सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, यानी इसमें भी क्या करते हैं, आपको पहले डायग्राम बना के देते हैं, यानी किस प्रकार का डायग्राम आता है और किस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये तो आपका इस प्रकार तो माना कि ये डायग्राम बना हुआ आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस डायग्राम में माप दे देगा अगला कितनी भी, माना किस भाग की माप है 30 20 20 20 20 20 20, ये भी 30, और इसकी हाइट आ गई 20 20 40 60, और 60 इसकी हाइट आ गई। अब ये 60 हाइट तो आ गई, 60 में देख लो 20 20 20 के 3 भाग है, तो 3 भाग है। अब इसी डायग्राम को आप स्केल के साथ इधर बना लो। तो ये डायग्राम इधर हम बना रहे हैं, देखना अच्छे से। ये 60 की ये आ गई टोटल, ये कितनी है टोटल देखो, 1 30 दूना 60 60 और 40 100 100 और 20 120 की इसकी टोटल लंबाई आ जाएगी। तो टोटल लंबाई ये आ जाएगी आगे। तो एक बार ये डायग्राम बना देते हैं अच्छे से। ये आ गई 30, और 30 आने के बाद ये नीचे कितना आ रहा है 20, फिर 30, फिर 20, फिर 20, फिर 20 आ गई इधर, फिर इधर 20 आ गई, फिर इसके ऊपर 20 ही आ गई, और इसके बाद में आपकी 30 ये आ गई, और नीचे आके ये मिल गई। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसी प्रकार डायग्राम से आगे देखो दोस्तों, आगे देखेंगे कि दोस्तों इसमें आगे देखो, अब इस वस्तु से 5 mm की दूरी पर, यानी अगर आप स्केल से अच्छे से बनाओगे डायग्राम और भी अच्छा बनेगा। ये बिना माप बना रहा हूँ, तो आपको अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो इसको क्लियर कर लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अब इसके 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा ये आ गई। अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर ये रेखा आ गई, तो ये कितनी हो गई 30 mm था, जो 30 mm आपका ये हो गया, और ये आपकी माप ये हो गई। तो ये लंबाई कितनी है 30। अब इसी प्रकार इसकी परिभाषा है कि वस्तु की माप एक डेटम रेखा से प्रारंभ होती है तथा एक विमा के बाद दूसरी विमा लगातार दर्शाई जाती है, उसे समांतर पद्धति। इसमें आपकी सहरेखीय पद्धति की तरह, लेकिन क्या होता है इसमें एक डेटम रेखा से माप प्रारंभ तथा सभी की माप एक साथ एक के बाद एक। तो अब इसमें देखो, अब यहाँ पर 10 mm की दूरी, ये इसी इससे 10 mm की आ गई। अब यहाँ पर यह है, तो इसमें क्या होगा 5 mm की दूरी पर 20 mm की, 20 mm की हो रही है 10 तो ये आ गई, और 10 से 1 ये आ जाएगी, तो इस प्रकार 20 ये हो जाएगी। तो अब इसमें देखो दोस्तों 30 से 20 कितनी होगी 50, और आपको मालूम अगर रेखा की लंबाई
30 mm से अधिक है तो वहाँ पर 6:2 का एरोड आएगा। तो यहाँ पर 50 और 2 यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या आएगा 6:2 का एरोड आएगा। तो ये आपका 6:2 का एरोड यहाँ पर इस प्रकार ये बनेगा। इसी प्रकार इधर भी 6:2 का एरोड इस प्रकार ये बनेगा। अब इस पर माप लिख दो आप कितनी 50 mm। क्यों? क्योंकि 30 से 20 50 हो गई। अब इसके नीचे भी ऐसे चलते जाओ यानी पूरी माप इसी प्रकार आ जाएगी। 10 ये आ गई, फिर 5 mm की दूरी पर 30 ये आ गई, ये इससे ये मिल गई। इसी प्रकार यहाँ पर ये आ गई और आगे इसके नीचे आपकी ये आ गई। यानी कुल मिला के आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। दिखाई दे रहा है दोस्तों? नहीं दिखाई दे रहा तो अच्छे से देख लें दोस्तों। यानी ये इस प्रकार नीचे भी आगे बढ़ती रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब माप लिख दो। एडमेंट सभी में 6:2 कहेंगे, वो आप क्लियर कर लेना अच्छे से। के 6:2 में आपको मालूम है एरोड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 6:2 है, तो एंगल क्या आएगा 30 डिग्री। तो प्रत्येक में 6:2 का एरोड बना देंगे। अब इसमें देखो दोस्तों आगे देखेंगे 50 में 20 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 70 में 20 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आगे 90 और 90 में 30 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 120। तो इस प्रकार इस विमांकन रेखा पर माप लिख देंगे। इसके अलावा अगर आप इधर भी लिखना चाहो तो इधर भी लिख सकते हो। तो एक बार इधर वो लिख देते हैं दोस्तों। यानी कुल मिला के इस डायग्राम को एक बार मिटा दो और माप और लिख दो। यानी कुल मिला के इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो और पहली तो ये आ जाएगी, फिर इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करो और दूसरी माप की आ जाएगी, फिर यहाँ से स्टार्ट करो और तीसरी आपकी ये आ जाएगी। और इस पर भी क्या करेंगे हम एरोड बनाएंगे। अब एरोड में इसमें तो क्या आएगा 20 है तो 3:1 और यहाँ पर भी 3:1 आ जाएगा। अब देखो 20 दूना 40 हो गया तो यहाँ पर 6:2 का आएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 6:2 का एरोड आपका ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा 6:2 का एरोड आपका ये आ गया। अब इसी प्रकार आगे देखो दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा, वही आपका 6:2 का एरोड ये आएगा, जो 6:2 का एरोड आपका ये आ गया। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखो यहाँ पर भी 6:2 का एरोड, जो 6:2 का एरोड आपका ये आ गया। अब इसके ऊपर माप लिख लो। माप कैसे लिखेंगे, पहला 20 है, दूसरा 40 है और तीसरा 60 है। तो ये तो आपका पूरा डायग्राम हो गया। अब इसकी परिभाषा देख लो समांतर पद्धति यानी पैरेलल सिस्टम। यानी इस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप एक डेटम रेखा से प्रारंभ होती है। ये क्या आपकी एक डेटम रेखा और ये भी क्या आपकी एक डेटम रेखा। यानी जिस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप एक डेटम रेखा से प्रारंभ होती है तथा एक विमा के बाद दूसरी विमा लगातार दर्शाई जाती है तो उसे समांतर पद्धति कहते हैं। इसी बार यहाँ पर भी क्या एक डेटम रेखा से प्रारंभ होती है, एक के बाद दूसरी विमा लगातार दर्शाई जाती है। तीसरी विशेषता क्या है, इसमें जिस प्रकार समांतर पद्धति में सामने से देखकर पढ़ी जाती है दाईं ओर से, तो देखो मैं सामने से देखकर 30 50 70 90 120 ये माप दिखाई दे रही है। तथा मैं दाईं ओर से आके देखूं तो देखो 20 40 60 ये माप भी दिखाई दे रही है। तो इसकी परिभाषा ये होगी, जिस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप सामने से तथा दाईं ओर से देकर पढ़ी जाती है तथा वस्तु की माप एक डेटम रेखा से प्रारंभ होने के बाद एक के बाद दूसरी विमा लगातार दर्शाई जाती है, उसे समांतर पद्धति कहते हैं। तो आपका जो डायमेंशन सिस्टम यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रथम ईयर में आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो विमांकन यानी डायमेंशन सिस्टम का जो चैप्टर था उसमें आपके डायमेंशन सिस्टम के 3 प्रकार क्लियर हो चुके हैं, एक दिशीय, सरेखीय और समांतर पद्धति। मेरे हिसाब से इनमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और अगली क्लास में आपको इसके जो 3-4 प्रकार और बच गए हैं वो भी क्लियर कर देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।